welcome to my channel. So I'm making this video in response to my previous video जिसमें कुछ comments आए थे जो CUET से related queries पूछ रहे थे, तो I thought कि मैं एक video बना लेती हूँ इस पे. So talking about myself, my name is Anshika Gupta and I had taken humanities stream in my 11th and 12th, and my first preference was political science honors from Hindu College, and fortunately I am pursuing political science honors from Hindu College itself. So now let's talk about CUET. तो CUET में मेरे 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. एक लैंग्वेज था इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट था. जनरल टेस्ट पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था क्योंकि मुझे हिंदू कॉलेज ही आना था और उसका डिमांड नहीं था इसलिए. और मैंने 3 सब्जेक्ट्स ही रखे थे क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रखना था. इकोनॉमिक्स ऑप्शन था पर मैंने नहीं रखा क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं एक चीज़ पर ही फोकस करना चाहूँगी. अगर मैं 3 लिया है तो मैं 3 को ही अच्छे से करूँगी. तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, जितना कम रखो पर ज़्यादा उसको ही रिवाइज करो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. अब आते हैं प्रिपरेशन पे. तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, हर सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, लैंग्वेज पे कैसे फोकस कर सकते हैं, सोशियोलॉजी जो मैंने पिछले वीडियो पे कमेंट आया था कि सोशियोलॉजी का क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी. तो फर्स्ट वन इज विथ बोर्ड्स. आपको प्रिपरेशन बोर्ड्स के साथ साथ करना है. तो अभी आपके प्री बोर्ड्स ख़त्म हो चुके होंगे होपफुली, और अब प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे होंगे और अब बोर्ड्स आने वाला है. तो बोर्ड्स के बीच में जो गैप्स रहता है वो बहुत ही सफिशिएंट है आपको अभी पढ़ने के लिए. तो उसके बीच में आपके ऑब्वियसली MCQs वगैरह बोर्ड्स में आएंगे ही, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही है. तो क्यों ना आप अभी थोड़े और अच्छे से पढ़े कि वो आपको CUET में भी हेल्प करे. देखो, बोर्ड्स के जो परसेंटेज आएंगे उनसे आगे कुछ नहीं होने वाला है. तो अब तुम थोड़ा भी पढ़ोगे तो अच्छा परसेंटेज स्कोर तो कर ही लोगे. तो CUET के लिए ज़्यादा ध्यान दो कि अभी से ही MCQ अच्छे से होता जा रहा है. तो मैं बोलूँगी कि बोर्ड्स के साथ साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो बोर्ड्स में पढ़ेगा वही आगे जाकर अच्छा कर सकता है CUET में, क्योंकि बोर्ड्स में ऑलरेडी वो चैप्टर्स आ रहे हैं जो CUET पूछ रहा है और NCERT आ रहा है. तो CBSE वालों के लिए तो और बेनिफिट होता है कि पहले से वो चीज़ उन्होंने पढ़ रखा है. दूसरा, NCERT जो है, NCERT वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. NCERT को बार बार पढ़ो, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ो. अब मैं इसको अच्छे से बताती हूँ कैसे कैसे करना है. तो फर्स्ट रीडिंग आप करोगे, ये मैं बता रही हूँ बोर्ड्स के बाद. देखो, बोर्ड्स के बाद ही CUET के अच्छे से प्रिपरेशन हो सकते हैं. मैंने खुद जब 20 to 25 डेज बचा था उसमें किया था, एंड 20 to 25 डेज आर एफिशिएंट फॉर CUET. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है CUET में, कुछ ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे. जो NCERT में लिख रखा है बस वही आ रहा है. तो अब NCERT जो तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हें पता है कि वहीं से आएगा, तो उसको ही अच्छे से करना है. तो मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट रीडिंग जब आप करो तो बस मार्क करो. आप ये पेन रखो अपने पास और बस मार्क. ये बोर्ड्स के बाद जब आपने बहुत बार ऑलरेडी NCERT पढ़ रखा है, उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि फिर से NCERT पढ़ो और बस मार्क करो. पहले से मार्क है कोई बात नहीं, फिर से मार्क करो. जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे तो जो आपने मार्क किया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको लर्न करो. अब तक आपको लर्न हो चुका होगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने बोर्ड्स दे रखा है. अब बोर्ड्स के बाद ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पहले से याद होगा. अब थर्ड रीडिंग करो. जब थर्ड रीडिंग हम करोगे तो आप 1 पेज नोट्स बनाओ. अब इसमें आता है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स. मैंने खुद प्रिपरेशन नोट्स के साथ किया था, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि नोट्स के साथ उतने अच्छे प्रिपरेशन नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत लंबा नोट्स नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी 1 पेज नोट्स बनाना. 1 पेज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस रिस्पॉन्स में कि CUET एक दिन में 3-3, 4-4 एग्जाम्स लेते हैं. तो उसमें फिर क्या होगा कि आप जब 1 पेज नोट्स पढ़ोगे तो आप जल्दी उसको रिकॉल कर पाओगे और वो रिवाइज करने में बहुत इजी होता है. तो 1 पेज नोट्स ऐसे नहीं बनाना है कि जो सामने बुक में दिख रहा है बस उसको लिख देना है. बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. अब जब जो चीज़ याद है ऑलरेडी आप दिमाग में उस चीज़ को पढ़ चुके हो, तो वो चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिखना है. आपको बस वही अपने 1 पेज नोट्स में लिखना है जो आप बार बार जब आप बुक पढ़ रहे हो, बार बार जब आप NCERT खोल रहे हो तो वो आप भूल रहे हो. तो आपको 1 पेज नोट्स में बस वही बनाने हैं. मेरे पिछले वीडियो में ये भी कमेंट आया था कि आप 1 पेज नोट शेयर कर दो. देखो, मैं नोट शेयर ऑब्वियसली कर सकती हूँ, पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा मेरे नोट्स. आई बिलीव सबको अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाने चाहिए.
और जब आप खुद से वो बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि वो कैसे क्या करना है, और जो जो आपको याद नहीं है आप वो लिख सकते हो। अब मैंने उसमें कुछ नोट्स लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद था मैंने नहीं लिखे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नोट्स सबको अपने अपने बनाने और 1 पेज बनाने, एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाने हैं। अब फोर्थ, आपको टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टेस्ट सीरीज आप जब पढ़ोगे तो आप बार बार जब सीयूईटी का मतलब बाद में जाके सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो आप टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर हो, टाइमिंग्स के लिए प्रिपेयर करो, स्टॉप वॉच लगा कर प्रिपेयर करो, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो आप यूट्यूब से भी थोड़े क्वेश्चंस देख सकते हो, आप पॉज करके आप देखो कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। मैं वैसा किया करती थी। उसके बाद बहुत सारे बुक्स आते हैं मार्केट में जो आप 2024 सीयूईटी के लिए बना होगा, आप वो परचेज कर सकते हो। अगर आपको फ्री में देखना है तो बहुत सारे साइट्स है जो फ्री में भी कंडक्ट कराते हैं। आप दूसरे का टेस्ट सीरीज पैकेज ले सकते हो। मैंने सुपरग्रेड्स का लिया था तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। तो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो नहीं हो सकता। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब बात करते हैं उन चैप्टर्स के जो सिलेबस में नहीं है, मतलब 12th में बोर्ड्स में सिलेबस में नहीं आ रहे, तो उन सब चैप्टर्स को कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट वही एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और उन पे ज़्यादा फोकस डालो, क्योंकि वो आपने नहीं पढ़ा है पहले। जो चैप्टर्स बोर्ड्स में आ रहे थे उनका कुछ तो आइडिया था, आप तो आप वो कर लोगे, लेकिन जो चैप्टर्स नहीं आ रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सीयूईटी नहीं देखेगा कि अरे ये बोर्ड्स में नहीं आए थे तो इससे क्वेश्चन नहीं डालते, वो ज़रूर देंगे क्वेश्चन। और ऐसा हुआ था मेरे फेज़ में तो ज़्यादा हुआ था। मेरा फेज़ 3 में एग्जाम था और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ओमिटेड चैप्टर से आए थे जो बोर्ड्स में नहीं आ रहे थे। सब एक एक सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, एक एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करेंगे। तो मैंने कह तो दिया कि एनसीईआरटी का 2-3 बार रीडिंग डालो, पर कैसे डालो, किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए बॉक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेम सेंटेंस लिखा है, बस एक डेट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, एक आगे पीछे कर देता है, आप समझ नहीं पाओगे कि वो सही है या गलत है। और इसमें रहेगा जो रॉन्ग है उसे टिक करो। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होते हैं बच्चों को, वहाँ पे ज़्यादा लोग फंसते हैं और वो थोड़ा सा डेट का रहता है। तो जब तक आपके डेट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप वो बॉक्सेस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, रट कर नहीं पढ़ोगे, तब तक वो नहीं होने वाला है। तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप इन चीज़ों पे बहुत फोकस करें। जो छोटे छोटे डायग्राम्स रहते हैं, जो ड्राइंग्स रहते हैं, जो आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, वो जो पोस्टर्स वगैरह रहते हैं, उसके नीचे में जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, जो भी लाइन अंडरलाइन किया रहता है, जो भी डेट्स रहते हैं, वो भी आते हैं। तो आप वो बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में सीयूईटी के लिए भी पढ़ो, क्वेश्चंस करो। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस के। और मैं बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से यूट्यूब वीडियोस भी आपको फॉलो करने हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सो अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के लिए मेरे फेज़ में ये स्टेटमेंट्स बहुत आए थे कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। तो पहले सुनने में तो लग रहा है कि काफ़ी इजी है, पर बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि दूसरे फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, हमने सोचा था ओ ये तो काफ़ी इजी आ रहा है, हिस्ट्री का तो बिना पढ़े भी हो जाएगा। पर जो हमारे फेज़ में आया, अब आप नहीं जान रहे हो कि कौन से फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में हमारा था, तो बाकी सारे फेजेस से थोड़ा अलग आया था क्वेश्चन। तो हमारे में बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए थे, अब उसमें पढ़ने में भी टाइम जा रहा है और साथ में हमारा टाइम लिमिट भी है वहाँ पे, तो हमें वो देखना पड़ा था जल्दी जल्दी। जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा वही कर सकता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स था कि आप उस समय वो नहीं कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। देन अब आते हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी के बारे में पिछले बार कमेंट भी आया था, जैसा कि मैंने बोला कि सोशियोलॉजी के लिए क्या अप्रोच रखें। तो सोशियोलॉजी में बस यही कहूँगी कि 1 पेज नोट्स का जो मैंने बताया वो सोशियोलॉजी के लिए हो सकता है कि वो काम ना करें, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमारे बहुत ही अजीब क्वेश्चंस आए थे। लाइक क्रोनोलॉजी में आए थे, एक एक सेंटेंस लिखा था और एक सेंटेंस को बस आगे पीछे कर दिया था। अब हमें बोलना है कि वो सेंटेंस कौन से क्रोनोलॉजी में, तो इट्स लाइक मतलब वेरी रेयर कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको बोलना है कि कौन सा सेंटेंस बुक में पहले आए। उसके लिए मैं कहूँगी कि 1 पेज नोट्स ऑब्वियसली नहीं काम करेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको सोशियोलॉजी का बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाता है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में के मुताबिक, पर
आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे कॉलेज में जाना है। दूसरा, सोशियोलॉजी में मैं कहूँगी जो चैप्टर्स बोर्ड्स पे नहीं आ रहे हैं उन्हें हम मोस्टली छोड़ देंगे CUET को लेकर के, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि अरे मैं पहले जो पढ़ रखी हूँ उसको पहले कर लेती हूँ अच्छे से, लेकिन नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करना है। जो चैप्टर्स बोर्ड्स में नहीं आए थे, सोशियोलॉजी में मैं बोल रही हूँ, वो चीज़ को ज़रूर पढ़ कर जाना है, क्योंकि मेरे फेज़ में जो आए थे सोशियोलॉजी में उस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आए थे जो चैप्टर्स बोर्ड्स में नहीं थे। तो उस चीज़ में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी जब मैं सोशियोलॉजी का वो बना रही थी, और मेरे को डाउट भी था कि सोशियोलॉजी का एग्जाम मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो आपका वैसा ना हो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि सोशियोलॉजी की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ो। जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसका जो टर्म्स है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसको अच्छे से लर्न करो। कुछ सोशियोलॉजी में क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे दिया था और बहुत सारे वो थे ये किस चीज़ का, ये एग्जाम्पल कौन से टर्म को बोलते हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग उस समय पे हो जाता है जब आपका टाइम चल रहा है साइड में और आपको जल्दी जल्दी वो पेपर करके दूसरे पेपर पे जंप करना है। इसलिए सोशियोलॉजी को काफ़ी अच्छे से करें और बहुत अच्छे से NCERT उसका पढ़ें। सो नाउ कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं करी थी। बहुत बच्चे यही करेंगे कि लैंग्वेज है यार, हो जाएगा, तो वो बाद के लिए छोड़ देते हैं ज़्यादातर बच्चे। मैंने भी वही किया था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले से कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब फेज़ 1 का एग्जाम हुआ तब हमें पता चला कि ग्रामर्स भी आने लगे हैं, और मैं ग्रामर के लिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे PYQ में ग्रामर्स थे ही नहीं। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू स्मार्ट स्टडी और ग्रामर नहीं करते। पर फिर ग्रामर आ गए तो मैंने वो 7 डेज में फिर से ग्रामर किया। तो आप लोग के साथ हो सकता है बहुत बच्चों का फेज़ 1 में एग्जाम होगा, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल भी मत रहो कि सिर्फ PYQ ही करो, सारी चीज़ करो, जो चीज़ वर्बल एबिलिटी का पार्ट है वो सारे चीज़ करो। अब इसके लिए मैं कुछ बुक्स और यूट्यूब चैनल्स भी रिकमेंड करती हूँ। बुक में इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी बहुत अच्छी बुक्स है। उसमें आप जो टॉपिक्स CUET पूछता है वो सारे टॉपिक्स मेंशन है, कुछ ज़्यादा मेंशन है, तो कुछ ही है उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बस वही करो। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से करो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप ले लो, वो बाद के एग्जाम्स के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। यूट्यूब चैनल की बात करें तो CUET अड्डा 24/7 चैनल है, बहुत अच्छा है। उसमें रुबाइका मैम पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती थी हमें, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। CUET आप वहाँ से उसके कोई प्लेलिस्ट ढूंढो, जाकर वहाँ से करो, काफ़ी अच्छे से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। वो यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद जब आप ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली बुक पढ़ोगे तो आपके सारे वो याद हो जाएंगे। आप उसके नोट्स भी बना सकते हो इंग्लिश के कि कौन कौन से वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज़ करोगे, आप देखोगे कि वो वर्ड्स आ रहे हैं जो वो बुक में लिखे हुए, तो इट्स लाइक वेरी नाइस। तो नेक्स्ट यूट्यूब चैनल इज़ लाइक जब लास्ट में आपका सब प्रिपरेशन हो गया है तो एक सुपर ग्रेड्स का चैनल जो टॉप रैंकर्स का है, वहाँ पे गेस्ट पेपर आते हैं। वो गेस्ट पेपर बहुत सारे गेस्ट पेपर बनाते हैं, 10 to 12 आई गेस पर सब्जेक्ट गेस्ट पेपर बनाते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अभिषेक सर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी हमें पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो गेस्ट पेपर आप उनका अटेंड ज़रूर करो। मैंने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि गेस्ट पेपर काफ़ी बेनिफिशियल था, गेस्ट पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन CUET में आए थे, तो आप ये ज़रूर करना सुपर ग्रेड्स के चैनल से। एट लास्ट में कहूँगी जो भी बच्चे BA ऑनर्स का टारगेट कर रहे हैं वो वही 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए जो DOE डिमांड कर रहा है। जो भी 3 सब्जेक्ट आपने बोर्ड्स पे चूज़ किए थे जो बहुत ही अच्छे क्लियर है आपके, वो आप लो और उसको ही बार बार रिवाइज करो। 1 पेज नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया 1 पेज नोट्स बताओ। सोशियोलॉजी के लिए थोड़ा सा वो था एक्सेप्शन कि ओके 1 पेज नोट्स नहीं, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो मैंने बुक बताई है SP बख्शी की, वो ज़रूर फॉलो करो। यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया वो करो। तो बस यही करो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2024। बाय बाय।